वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क करता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी मेगा अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कल के दिन आने वाले हैं एस्ट्रल के Q2 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले दोस्तों अगर आप देखें तो एनालिस्ट का जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, उनकी जो प्राइस फोरकास्ट होती है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। प्रिंस पाइप की बात की तो guys उसमें हमें एक वॉल्यूम अपडेट भी देखने को मिला था, वॉल्यूम में राइज था, और उनके जो सेल्स हैं काफ़ी तक डिमांड में देखने को मिले थे। जो स्ट्रॉन्ग सेल्स की वजह से guys उनके नंबर्स भी बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, और एस्ट्रल के नंबर्स भी उसी हिसाब से हमें होने की उम्मीद है। सिरेमिक्स की बात की जाए, प्लास्टिक की बात की जाए, टाइल्स की बात की जाए, उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ इमर्ज हो सकती है, बिकॉज जिस हिसाब से रियल एस्टेट में बूम है guys, इन सब में एक अच्छे खासे डिमांड भी इमर्ज हो रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल के दिन दोस्तों एस्ट्रल के नंबर्स भी सही हैं, नंबर सही आते हैं तो हमें एस्ट्रल में एक मेगा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। बहुत दिन हो गए, इसका जो प्राइस मूवमेंट है 2200 से लेकर 2300 के आसपास देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये टॉप पिक नहीं, हमारा सुपर टॉपिक है, और इधर पे आप कोई भी प्राइस पर अगर आप एंट्री करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। अभी तो ऐसी FNO का भी स्टॉक बन चुका है, लेकिन उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। एक बार रैली आएगी तो सीधा गैस इधर पे 2500 से लेकर 2700 का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी दोस्तों हाई रिकमेंडेशन है कि इन सब कंपनी पे आने वाले 5 साल 7 साल तक निवेशित रहें। बहुत ही लॉन्ग टर्म का अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है, और मुझे लगता है ये कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। CMP में चाहें तो बाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस कल के नंबर्स देख लीजिए। नंबर्स अगर आपको ओके लगते हैं देन गो अहेड, बट मुझे लगता है गैस के नंबर्स इनके बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज इनके प्रिंस पाइप के भी नंबर जो थे इनके कंप्यूटर्स के पीयर्स के, उनके नंबर्स अच्छे थे। बट मेरे हिसाब से देखना बनता है कल के दिन इनके नंबर्स कैसे आते हैं। एफएल की बात की जाए, प्राइस कहीं पे भी जाए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज एफएल के साइड से जो कंपनी का हमें देखने को मिलता था पोटेंशियल, उस कंपनी ने दोस्तों दिखा दिया है। बिकॉज आज के दिन की बात की जाए तो वैसे इसमें हमें 100% के आसपास प्रॉफिट में इजाफा ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, बहुत ही हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ चुके हैं। प्राइस इज वॉट वी पे, वैल्यू इज वॉट वी गेट। इसी बीच में अगर आप देखें तो एफएल में गैस हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी, उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था। और गैस मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको इसके बारे में गाइड करके बताया है कि आपको ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखें तो प्राइस में अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली है। ASM लिस्ट की वजह से वॉल्यूम लॉस था, तो मेरे हिसाब से गैस अब ASM का जो तलवार है वो भी नहीं लटक रहा है, और नंबर्स कंपनी ने बहुत ही से पेश कर दी। ऑपरेटर अगर उल्टी गंगा बहाते हैं तो उधर पे गैस आप हाथ धो लीजिएगा, मतलब आप बाइंग कर लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से नंबर्स आउटस्टैंडिंग है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि उनको नंबर्स अच्छे लगे, तो दोस्तों आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऑपरेटर होते हैं मार्केट में जो कभी भी प्राइस को गिरा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से प्राइस गिरे कि भाई फिर से हमें एवरेजिंग करने का मौका मिले। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए तो कंपनी ने अपने कमिटमेंट में काम किया और नंबर्स बहुत ही स्टेलर इन्होंने पेश कर दिए हैं। बात की जाए बजाज फाइनेंस, पिछले कुछ सप्ताह से हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो गाइस इधर पे बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि सर करना क्या है, कुछ करना नहीं है इन सब कंपनी पे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। दोस्तों इक्विटी मार्केट में हमेशा स्टॉक डेली हाई नहीं लगाता है, उसमें एक रिकवरी होती है, रिवर्सल होता है। उधर पे आपको इन सब स्टॉक्स में भरोसा करना चाहिए। एक रिवर्सल अगर आता भी है तो बस इधर पे आराम से नो डाउट के साथ आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। मल्टीबैगर नहीं, महा मल्टीबैगर आप देखें तो 1,00,000% के ऊपर भाई पैसे बनाने वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। और जो लोग बोलते हैं कि वैल्यूशन काफ़ी महंगे हैं, ऑफकोर्स इसमें कोई भी डिनाइल वाली बात नहीं है कि वैल्यूशन महंगे, बट उस वैल्यूशन महंगे क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ग्रोथ निकल के आती है। तो वैसे आप 7350 का जो GTT है लगा के रखिए, 7500 में चाहे तो आप एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एंट्री करते हैं, एक्मुमुलेशन पर ध्यान देते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, तो गैस आपके पैसे ऑफ कोर्स बनेंगे। और मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो गैस इधर पे आप चाहें तो इन सब स्टॉक्स में कंसोलिडेशन में इसमें आराम से माल उठाइए और लॉन्ग टर्म तक बने रहे। प्राइस गिरता है आपके पास गैस बहुत ही अच्छा मौका रहेगा, जहाँ पे आप आराम से अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए वैभव ग्लोबल, जो अपने आप में ही अभी के टाइम में बहुत ही गिरता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज की बात की तो गैस आज भी हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। 850 के बाद जो रैली आई थी उसमें थोड़ी सी हमें एक्सेसिव रैली देखने को मिली थी, और इसके पहले इसमें कंपनी में स्प्लिट भी हमें देखने को मिला था। बट जब दोस्तों आपने इतना वेट किया तो इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज अभी की बात की जाए क्रिसमस आने वाले हैं। को पता है कि UK की बात की जाए, US की बात की जाए, इनके बिजनेस वहीं देखने को मिलते हैं। जितने भी TV वाले जो शो चला के इनके प्रोडक्ट्स बिक्री होते हुए देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस क्रिसमस आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो उधर पे एक सेल्स में डिमांड होने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा भी अवॉइड करें, लेकिन लिए हुए हैं
तो टाइम दीजिए, अपकमिंग कुछ क्वार्टर में इसमें एक रिकवरी देखने को आराम से मिल सकती है। दीपक नाइट्रेट में करना क्या है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। करना कुछ नहीं है भाई, आपको बाइंग करनी है, और आपको अगर बाइंग नहीं करनी है तो आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसको कंटिन्यू करें, होल्ड करें। बहुत ही शानदार कंपनी का है, और केमिकल के सारी कंपनी ही गिर रहे हैं, तो भाई इसमें ये भी गिर रहे हैं, तो इधर पे ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। और इधर पे दीपक नाइट्रेट पे आपको ज़रूर सवारी करनी चाहिए। बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है जहाँ पे दीपक नाइट्रेट किसी को घुसने का मौका देता है। अगर आप देखें तो इधर पे किसी को मौका मिला ही नहीं है। बहुत ही बड़ा मेजर करेक्शन इसने कभी दिया नहीं। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा फॉल कभी नहीं हुआ है, और दोस्तों इधर पे फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रेशर। तो इधर पे बिल्कुल भी गलती से लॉस में मत बेचिएगा, टाइम दीजिए। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत रिनाउंड कंपनी है, बहुत ही अच्छे से सेल्स ग्रोथ को बढ़ा रही है। तो लॉन्ग रन में गैस इनके प्रॉफिट भी ऑफकोर्स मार्जिन इंप्रूव होंगे, और इधर पे इनको क्या सारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है गैस कि बाय ऑन डिप्स करें, और इधर पे आराम से फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। केपीट की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी हमें निकल के आती है। इसके पहले गैस मैंने इसको कवर भी किया था जब इधर पे जब इनका प्राइस 300-350 के आसपास था। आज के भाव की बात की दोस्तों हमें 400 के आसपास देखने को मिल रहा है, और इंटरडे हाई की बात की जाए 7% का अपसाइड दिखा रहा था। इतनी तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है? ईवी थीम, याद रखिए दोस्तों, ईवी को लेके मार्केट में काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है, और इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं सब ऑटोमेटेड क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो ईवी में काम करते हैं, उस थीम में काम करते हैं, तो इनका जो फ्यूचर है वो हमें काफ़ी ब्राइट देखने को मिलता है। फंडामेंटल्स वाइज बात की जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है, और इधर पे आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी के वे में निवेश करिए। इसके पहले कैसे मैंने वीडियो बनाया था 330 के आसपास था, बहुत लोगों को मैंने बताया भी था कि आप आराम से इसको बाई कर चलिए, तो बहुत लोगों ने लिया भी नहीं था। बट मेरे हिसाब से अगर आप अभी लेते हैं तो एसआईपी के वे में लीजिएगा और कंटिन्यू करिएगा। बहुत लोग बोल भी रहे कि सर एवरेजिंग कहाँ करें, मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म हॉराइजन है 5 साल का, तो एवरेजिंग आप धीरे धीरे करते रहें, और लॉन्ग टर्म में एकोमोडेशन पर ध्यान दें। प्राइस बहुत महंगा नहीं है, बट यस आने वाले 5 साल में गैस ये आपको कम से कम 1500 के ऊपर देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ईवी को लेके मार्केट में काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। आईजीएल की बात की जाए, इनकी कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज जो नंबर पेश करना था कंपनी ने पेश किया है, लेकिन उसके बावजूद भी गैस आज हमें एक नेगेटिव कारोबार देखने को मिल रहा था। खोने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बिकॉज पाने के लिए बहुत कुछ है। इसके पहले अगर आप देखें तो इसने ऐसा कोई पैसे नहीं बनाए हैं पूरे साल भर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से गैस डाउन साइड रिस्क ना के बराबर है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो बिलो 500 से बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी, नंबर इन्होंने बहुत ही स्टैंडर्ड पोस्ट किए थे, और अनुमान से काफ़ी बेहतर भी थे। आपके पास से आराम से कंटिन्यू करें, नहीं है अगर आप चाहते हैं फ्रेश एंट्री करना तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म नंबर्स इन्होंने बहुत ही अच्छे पेश किए हैं, और मुझे लगता है अपकमिंग कुछ दिनों में, कुछ वीक में इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। पीवीआर की बात की जाए तो आज हमें एक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था, और पीवीआर की बात की तो दोस्त देखते ही देखते ये 1700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी इसको अवॉइड करूंगा, बिकॉज अगर आपको पता है पीवीआर किस बिजनेस में काम करती है, सिनेमा घरों में, ऑफकोर्स उसमें आने वाले कल में और भी जो अनलॉकिंग का थीम है इससे इनको बेनिफिट मिलने के चांसेस है। बट मेरे हिसाब से गैस अभी भी एक अनुकूल मूवमेंट मुझे पर्सनली फील नहीं हो रहा, बिकॉज पीवीआर की बात की जाए तो इनके जितने भी शेयर है इनको ओटीटी से काफ़ी खतरा देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि ओटीटी पूरा इसको बर्बाद कर देगा, बट मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा जो मार्केट शेयर है ये दोस्तों इसको ले सकता है। मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म जब तक इनके नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग नहीं आए तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आपके पास है एसएलए काम करें, और आपको फ्रेश एंट्री करना है तो मैं बोलूँगा कि अपनी रिसर्च करने के बाद निवेश करना सही समझें। बालाजी मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। सोना के पैटर्न की बात की जाए अपने एकदम बॉटम के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। 38% के आसपास इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन दिखा दिया है। तो जी हाँ, Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो सारी केमिकल कंपनी के नंबर्स वीक थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप बालाजी माइंस को ट्रैक करते हैं तो एकदम बेशक दोस्तों इस CMP में आप आराम से बाई कर सकते हैं। गिरता भी है 3000 के आसपास, सुपर एमओस का लेवल मिलेगा, उसके बाद गिरता है तो गैस एकदम बैंक एफडी रेडी होना चाहिए, बिकॉज अपने आप में कंपनी क्वालिटी वाली कंपनी, बट इससे थोड़ी सी क्या है काफ़ी स्टेबल कंपनी एल्केलेमेंस है। तो दोनों अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए इसको होल्ड करें, कंटिन्यू करें, और चाहे तो CMP में आराम से आप बाई भी कर सकते हैं। बात की जाए TCP, पिछले कुछ समय से टाटा कंज्यूमर में ऐसा कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है, और इधर पे आज के कारोबार की बात की तो आज हमें एक फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिल रहा था। इसमें भी आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए बिना कुछ मतलब सोचे समझे दोस्तों इसमें निवेश कर सकते हैं, बिकॉज अपने आप में ही एक FMCG सेक्टर बहुत डिफेंसिव सेक्टर हमें देखने को मिलता है। पता है कि FMCG की बात की जाए बहुत ही राउंड सेक्टर है, और बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स भी है। बट जिस हिसाब से गैस टाटा ग्रुप ने इधर पे अपना झंडा गाड़ा है, और जिस हिसाब से टाटा ग्रुप का सेल्स हमें निकल के आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे कॉन्सोलेशन फेज है, आराम से उठाइए। बहुत ज़्यादा गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, गिरता भी है 820 810 के आसपास, 800 का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे आता है 820 के आसपास भी आता है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनको बहुत ही कंजर्वेटिव वे से निवेश करना है, TCP में आराम से निवेश कर सकते हैं। बिकॉज मुझे अभी लगता है कि आने वाले 3 महीने में ये 950 के लेवल तोड़ने की उम्मीद रखता है, और क्षमता भी है। और इनके नंबर्स की बात की तो हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं थे। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से सुपर ऐप का काम चल रहा है, TCP को दोस्तों बहुत बेनिफिट मिल सकता है।
कि जाए इंडिया मार्ट इंटरमैश की अपने आप में फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने रेगुलरली बेसिस पे इंडिया मार्ट को स्टॉक्स टू बाय नाउ में या फिर बहुत बार कवर भी किया था, बताया भी था। इंडिया मार्ट में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और इधर पे घुसने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। आज के कारोबार की बात किया दोस्तों, आज हमें 5.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और मैंने आपको इधर पे इसका सपोर्ट लेवल बताया भी है कि 7,000 के आसपास इनका बहुत सा सपोर्ट है। इसके पहले गए जब इनके नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, मैं लास्ट Q4 के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तब ये 6,800 के आसपास था। Q1 के नंबर्स अच्छे थे, FNO में एंट्री हुई और फिर दोस्तों Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिले। तो वैसे इधर पे नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे। मार्जिन की वाइज बात की जाए तो उसमें थोड़ी मोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों इनके जो हॉराइजन है और जो कैपेक्स प्लान है वो अच्छे खासे रनअप देखने को मिल सकते हैं और इनका जो कलेक्शन है दोस्तों वो भी अच्छा खासा इंप्रूव हो सकता है। सबसे गैस ज़्यादा इधर पे गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। 7,000 से लेकर 7,500 एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है जहाँ पे आप आराम से एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी टिकेंगी। बिकॉज अगर आप इंडिया का डेमोग्राफी देखें और इस बिज़नेस का पेनिट्रेशन देखें तो बहुत ही हद तक हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। सारे जितने बिजनेस हैं अपने गैस B2B जो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में B2B बिजनेस काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। बिकॉज जितने भी छोटे मझोले कंपनी है अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे लेके काफ़ी एग्रेसिव है और दोस्तों ये क्या करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप कोई भी बायर सेलर से कनेक्ट हो सकता है। जो कमीशन है ये इनको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इसके पहले अगर आप देखें दो टॉप हमें देखने को मिल रहा था, उसके बाद हमें एक प्राइस स्टेशन देखने को मिल रहा है। 10,000 का स्टॉक के अभी भी दोस्तों आपको 2,500 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छा मौका है, आपके पास है, आराम से होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्पल में गैस हमने क्या किया था, होल्ड किया था, लेकिन जो नंबर्स आज हमें देखने को मिले क्या हुआ, चौंकाने वाले थे ना। तो सेम दोस्तों अगर कोई नंबर्स चौंकाने वाले आते हैं इनके अपकमिंग क्वार्टर्स में तो गैस इसमें और भी तेज़ी आएगी। मुझे लगता है कि 2 सालों में ये आराम से 15,000 के लेवल को भी टच कर सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो गैस मुझे लगता है कि इधर पे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल है और अच्छा खासा पैसे बना के भी दिए हम, तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इनका भविष्य बहुत ही अच्छा है, डेट फ्री कंपनी, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा एक्विजिशन पे भी दोस्तों कंपनी बिलीव भी कर रही है और छोटा मोटी कंपनी को एक्वायर भी कर रही है। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई सा रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।